क्या हालचाल दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हरियाणा में सीईटी के एग्ज़ाम को लेकर क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी 7वीं क्लास है, जिसमें हम हरियाणा में स्थित धार्मिक आयामों के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी मंदिर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ पे कौन सी मूर्ति प्रसिद्ध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के धार्मिक आयाम, पहले नंबर पे आता है जी ब्रह्म सरोवर। यह थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है जी। ववन पुराण में कहा गया है कि इस सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था, परंतु मत्स्य पुराण के अनुसार यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। ब्रह्मा के कुरुक्षेत्र की मिट्टी से विषय बनाया था। ये सरोवर चारों ओर से पक्का है और अलबरूनी की किताब अल हिंद तहकीक ए हिंद में इस सरोवर का जिक्र मिलता है जी। उसके बाद अगले नंबर पे आता है जी मार्कंडेय तीर्थ। मार्कंडेय तीर्थ की बात करें, यह शाहाबाद कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस तीर्थ का संबंध भगवान शिव जी से है जी। मार्कंडेय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, जिनका 16 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। तो उस स्थान पर शिव जी अपने भगत की जान बचाने के लिए यमराज से भी भिड़ गए थे। यह कुरुक्षेत्र से पीपली जाने वाली सड़क पर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है जी। उसके बाद आता है राधा स्वामी सत्संग। दिनोद भिवानी में स्थित है। इसे राधा स्वामी सत्संग ब्यास भी कहते हैं, जिसका संचालन 1884 में जयमाल सिंह ने किया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष कंवर साहिब हैं। यह हरियाणा के हर जिले में है जी। सन्निहित तीर्थ, यह थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इनका संबंध भगवान विष्णु से है, जो कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर है जी। इस सरोवर में मत्स्य की रात स्नान करना बहुत पावन बताया गया। यहाँ पर भक्त पिंडदान और पितरों की इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं जी। इस सरोवर में 7 सरस्वती नदियों की धाराओं का संगम है। रावण ने भगवान शंकर की पूजा यहीं पर की थी जी। दाऊ जी का मंदिर। दाऊ जी का मंदिर बंजारी पलवल में स्थित है जी। यह नेशनल हाईवे 2 पर है। यह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के लिए है जी। देवीपुर, यहाँ कृष्ण जी ने गीता पढ़ी थी, जो मां भद्रकाली के लिए बना हुआ है। यह भी थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है जी। डीघल गांव का शिवालय, यह झज्जर में स्थित है जी। यह रोहतक झज्जर रोड पर है, जो डीघा जाट ने बरसाया था। डीघल बड़े गांवों में से है, परंतु पहला बड़ा गांव सिसाए हिसार है जी। उसके बाद आता है जी घंटेश्वर मंदिर। यह रेवाड़ी में स्थित है। यह सनातन धर्म के लिए है जी। अदिति मंदिर, यह अमीन कुरुक्षेत्र में है। यहाँ अभिमन्यु का किला है जी। कालका देवी मंदिर, ये कहाँ पे है? ये पंचकुला में है जी। लक्कड़हारा मंदिर कहाँ पे है जी? जगाधरी यमुनानगर में। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है जी। पुंडरीक सरोवर कहाँ पे है जी? कैंथल में। मान्यता सतयुग से आज तक कभी भी इस सरोवर का जल खत्म नहीं हुआ। यहाँ फिरनी मिठाई तीज पर बनाई व बांटी जाती है जी। उसके बाद आगे देखिए जी वाल्मीकि आश्रम, यह भी थानेसर कुरुक्षेत्र में है जी। यहाँ बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि कहाँ पे ली थी जी? वाल्मीकि आश्रम थानेसर में। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसे कौन से बाबा हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? तो क्या नाम याद रखा जाएगा जी? लक्ष्मण गिरी महाराज। यह रामायण का पाठ देने के लिए बनाया गया जी। यहाँ एक स्पेशल फ्लैग है जिसका नाम निशान साहिब है जी। उसके बाद आगे देखिए जी काली कमली वाले का डेरा, ये भी कुरुक्षेत्र में है जी। यहाँ श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था जी। यहाँ श्री कृष्ण, अर्जुन व भगवान शंकर जी की मूर्तियां हैं जी। जामनी, यह पीलूखेड़ा जींद में है जी। यह जींद सफीदो मार्ग पर है, जहाँ महर्षि जमदग्नि ने तपस्या की थी और इसलिए यहाँ महर्षि जमदग्नि का
प्राचीन मंदिर है जी। उसके बाद आता है कमला तीर्थ, ये कहाँ पे है जी? ये भी कुरुक्षेत्र में है जी। माना जाता है कि ब्रह्मा यहाँ प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में भी है जी। नवग्रह कहाँ पे है जी? कैंथल में। इस नवग्रह कुंड की स्थापना महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण जी ने यज्ञ करते समय युधिष्ठिर के हाथों से करवाई थी। इन्हीं कुंडों के कारण कैंथल को छोटी काशी कहा जाता है जी। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि, और बना भी है, ये सीटी के एग्जाम में पूछा गया कि हरियाणा में छोटी काशी किसे कहा जाता है? कैंथल को कहा जाता है जी। गीता भवन, ये कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना 1921 में रीवा मध्य प्रदेश के महाराज ने कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से की थी जी। पुष्कर तीर्थ ये कहाँ पे है जी? जींद में है जी। अब यहाँ पौंकरी खेड़ी नामक ग्राम है, इसी का ग्रंथों में प्राचीन नाम पुष्कर तीर्थ कहा गया है। इस सरोवर में स्नान करने से ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराधना पूरी होती है जी। उसके बाद आगे देखिए चामुंडा देवी मंदिर, ये कहाँ पे है जी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। यहाँ चामुंडा देवी के भक्त राजा नूनकर ने बनवाया था जी। पंचमुखी मंदिर, ये कहाँ पे? ये बिलासपुर यमुनानगर में है जी। यहाँ हनुमान जी के 5 मुख हैं जी। उसके बाद आगे देखिए जयंती देवी मंदिर, ये कहाँ पे है? ये भी जींद में है, पांडवों ने बनवाया था जी। कालेश्वर तीर्थ, ये कहाँ पे है जी? पेहवा कुरुक्षेत्र में। यहाँ भगवान शिव जी का मंदिर है जी। पुराणों के अनुसार 11 रुद्रों में से एक है, क्योंकि यहाँ रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना की थी। यहाँ विश्वामित्र का टीला भी है जी। हटकेश्वर मंदिर कहाँ पे है जी? जींद में, जो एक ग्राम हाट में है। इस ग्राम में महाभारत युगीन ग्राम माना जाता है जी। मतलब यह गांव महाभारत के समय से है, ऐसा माना जाता है जी। उसके बाद आगे देखिए ईंटों का मंदिर कहाँ पे स्थित है जी? कैंथल में। आगे बिड़ला मंदिर, ये कहाँ पे है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। यह श्री कृष्ण जी के लिए है जी। यह ब्रह्मा सरोवर के पास है। यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसका निर्माण 1952 में जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। यहाँ गीता के श्लोक भी अंकित है। उसके बाद आता है चंडी मंदिर, ये कहाँ पे है जी? चंडीगढ़ में। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर पे आ गया चंडी मंदिर, ये है चंडीगढ़ में। अगर चामुंडा देवी मंदिर की बात की जाए तो वो नारनौल में है जी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद ये रह गया, इसे ऊर्जा की देवी भी कहते हैं। चंडीगढ़ का नाम इसी माता के नाम पर पड़ा है जी। भीमा देवी मंदिर, यह पिंजौर पंचकुला में है। यहाँ पंचायतन शैली का मंदिर है, जो हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर है। उत्तरी भारत का इसे खजुराहो भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तरी भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है, जो पंचकुला में स्थित है जी। सिद्धिदाता मंदिर कहाँ पे है जी? यह बड़खल से सूरजकुंड के रोड पर है और यह फरीदाबाद में है जी। कुमारी का मंदिर कहाँ पे है जी? हांसी हिसार में। इसे बुआ कुंवारी का मंदिर भी कहते हैं जी। अब ये देखो, अगर किसी ने क्वेश्चन बनाना हो तो कितना सिंपल है और इसको डिफिकल्ट बनाया जा सकता। जैसे बुआ कुंवारी का मंदिर कहाँ पे है जी? हांसी में। और बुआ कुंवारी के मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुमारी के मंदिर के नाम से जाना जाता है जी। चंद्रगुप्त कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र में। यह धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के बाद बनवाया था जी। अपंगा, यह कुरुक्षेत्र में ऋग्वैदिक नदी अपाया के तट पर था जी। इसके बाद आगे देखिए जी सफीदो, ये कहाँ पे है? जींद में। इस स्थल को पहले सर्पदमन कहते थे। किंवदंती के अनुसार जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांपों से काटने का बदला सर्पदमन यज्ञ करके लिया था। यहाँ नागक्षेत्र नामक सरोवर भी है जी। स्थल बोहर, ये कहाँ पे है जी? रोहतक में है जी। नाय संप्रदाय के जनक गुरु गोरखनाथ श्री गोरखनाथ शिव भक्त थे। उन्हीं के एक शिष्य बाबा मस्त्यनाथ की याद में मेला लगता है जी। परंतु चरंगीनाथ ने इस मठ की स्थापना
चौथी शताब्दी में पहले ही कर दी थी। हाल ही में 17 सितंबर 2017 को चांदनाथ की मृत्यु हो गई और उसकी जगह बालकनाथ को गद्दी पर बिठाया गया है जी। उसके बाद आता है जी नरक कतारी अनरक तीर्थ। ये कहाँ पे है? थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। इसे भीषण कुंड भी कहते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा कुंड है जिसे बाण गंगा कहा जाता है जी। अब देखिए बाण गंगा नामक तीर्थ स्थान कहाँ पे है जी? थानेश्वर में। और बाण गंगा तीर्थ और किस नाम से जाना जाता है? नर कतारी अनरक तीर्थ के नाम से जाना जाता है जी। सूर्या कुंड अमदालपुर, ये कहाँ पे है जी? गांव बिलासपुर यमुनानगर में। भारत में केवल 2 ही ऐसे कुंड है जहां से कभी किसी भी प्राणी का सूर्य ग्रहण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहला है जी उड़ीसा का कोणार्क और दूसरा सूर्य कुंड यमुनानगर का जी। उसके बाद देखिए जी झिरकेश्वर मंदिर फिरोजपुर झिरका मेवात में है जी। अग्रोहा धाम ये है जी हिसार में। कब बना था? 1984 में। यहाँ शक्ति सरोवर भी है जी। यहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तिलक राज अग्रवाल ने अग्रोहा धाम को बनाया था जी। उसके बाद आगे देखिए पांडु पिंडारा, ये कहाँ पे है जी? जींद में है जी। यह स्थान जींद गोहाना मार्ग पर है। पांडुओं ने यहाँ पर अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म निभाई थी जी। बाबा ठाकुरनाथ कहाँ पे है जी? रेवाड़ी में। यह भगवान कृष्णा के लिए है जी। एकलव्य मंदिर ये कहाँ पे है जी? ये है खांडसा गुड़गांव में। यह नेशनल हाईवे 8 नंबर पर स्थित है। गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अंगूठा काट कर दिया था जी। उसके बाद आगे देखिए जी प्रभुदुक, यह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे पे है जी। यहाँ राजा प्रभु ने अपने पिता का तर्पण यहीं किया था जी। इसी कारण इसका नाम प्रभु का जल या प्रदुभक पड़ा है जी। यहाँ श्रवण नाथ तथा गरीबनाथ मंदिर भी हैं जी। उसके बाद आता है जी प्राची तीर्थ, यह भद्रकाली व कुबेर तीर्थ के पास जो कुरुक्षेत्र में है जी। यहाँ पितर तर्पण किया जाता है। देवव्रत भीष्म पितामह की माता के पाप इसी स्थान पर स्नान करने से दूर हुए थे जी। उसके बाद आगे देखिए जी गोडिया मठ कुरुक्षेत्र में है जी। यह मठ चैतन्य महाप्रभु के समय का है। यहाँ बंगाली साधु रहते हैं। यहाँ राधा कृष्ण जी की मूर्तियां हैं। कीर्तन शैली चैतन्य महाप्रभु की देन है जी। अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन क्या बना? राधा कृष्ण की मूर्तियां कहाँ पर स्थित हैं जी? ठीक है, ये हैं जी गोडिया मठ कुरुक्षेत्र में। और बंगाली साधु कहाँ पर रहते हैं जी? ये रहते हैं गोडिया मठ कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद कीर्तन शैली किसकी देन है जी? कीर्तन शैली चैतन्य महाप्रभु की देन है जी। ठीक है जी, ये आप पॉइंट ध्यान में रखना। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आता है जी बाण गंगा, ये कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र में। यह थानेश्वर ज्योतिषर मार्ग पर है जी। यहाँ अर्जुन ने धरती में तीर मारकर गंगा निकाली थी और उसी जलधारा शहरशाह पर पड़े भीष्म पितामह के मुख तक पहुंची थी जी। उसके बाद आता है जी सती का स्थान, ये कहाँ पे है जी? होडल पलवल में। ये सती के स्थान का क्वेश्चन अभी हाल ही में जो 28 सितंबर को जो एग्जाम हुआ है पीआरटी का मेवात के लिए, उसमें पूछा गया था जी। यहाँ जनवरी और अप्रैल मास में मेला लगता है। जो मेला सती रमणी की याद में लगता है जी, लगाया जाता है जी। उसके बाद आता है कुबेर तीर्थ, ये कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र में। यह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे पे है जी। जैन भूति के अनुसार यहाँ चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी विद्यमान है जी। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने हरियाणा के धार्मिक आयामों के बारे में चर्चा की। तो आपको कमेंट करके हमें ये बताना है कि क्लास कैसी लगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेजेबल है कि नहीं। तो लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी अब हमारे दोस्त सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और सीईटी पास करके हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, तो
उनके लिए ये क्लास फायदेमंद साबित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।